हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिषेक मिश्रा एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर के बारे में। नो डाउट कि ये इस पूरे चैप्टर का सबसे लंबा वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारा हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ये सब स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ऑपरेशन है तो इंस्ट्रूमेंट्स निकाल के बैठिए। अब आपका इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होना चाहिए? तो सीजर नाइफ तो नहीं होना चाहिए। आपका इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए क्या क्या? कॉपी होना चाहिए, पेन होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, रूलर होना चाहिए, ठीक है, कंपास वगैरह। तो ये आपका इंस्ट्रूमेंट है। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर 2 एक नंबर है और 3 एक नंबर है तो 2 क्या है ये बताइए, रैशनल है या इरेशनल है? तो सबको पता है 2 एक इरेशनल नंबर है। हाँ, सबको पता है। जिस जिसको लगता है कि 2 एक रैशनल नंबर है, महान आत्मा है। आप लोग पापा के पढ़ी होंगे या पापा के पढ़ होंगे, पता नहीं क्या है। तो 2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नहीं है। 3 भी एक रैशनल है। मैं बोलूँ कि दोनों को ऐड करो और रिजल्ट बताओ तो 5 बताओगे, ठीक है। 5 क्या है? तो 5 इज़ ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। तो 5 भी एक रैशनल नंबर है। तो क्या सीख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि 2 और 3 दोनों रैशनल को अगर ऐड किए तो आउटकम जो आया वो भी एक रैशनल नंबर आया। ओके, ठीक है, ये तो समझ गए। अच्छा, अगर 2 और 3 आपस में सबट्रैक्ट होंगे तो आएगा -1। क्या ये भी एक रैशनल नंबर है? तो जी हाँ, बिल्कुल, ये भी एक रैशनल नंबर है। यानी कि क्या देख रहे हैं ना कि रैशनल प्लस रैशनल भी रैशनल हुआ, रैशनल माइनस रैशनल भी रैशनल हुआ। तो अब आगे देखिए, क्या रैशनल इंटू रैशनल भी रैशनल होगा? यानी 2 इंटू 3 क्या रैशनल होगा? तो 6 बिल्कुल होगा रैशनल नंबर। तो यानी क्या देख रहे हैं, अभी तक 2 रैशनल यानी 2 लाइक टर्म को ऐड किए तो क्या आया? आने वाला टर्म भी वही लाइक टर्म आया। यानी कि रैशनल प्लस रैशनल भी रैशनल है, माइनस भी रैशनल हुआ, मल्टीप्लिकेशन भी रैशनल हुआ। तो एक बार क्यों ना डिवाइड भी देख लें। डिवाइड में लेट सपोज 3 और 2 देख लेते हैं, 3/2। तो इसको लिखेंगे 3/2। क्या ये एक रैशनल नंबर है या नहीं है? बिल्कुल है। तो ये भी एक रैशनल है। अब कितने महान आत्मा यहाँ पे होंगे जो बोलेंगे 3/2 ऐसे क्यों लिखें, इसको डेसिमल में क्यों नहीं किए? तो करिए सर, 3/2 को करिएगा कट तो 1.5 आएगा। फिर यहाँ से पॉइंट ले जाइएगा तो नीचे आएगा 10। तो 5 से काटिए तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, तो 3/2 वापस से वही आ गया। तो ये एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो मतलब हम लोग क्या देखें अभी तक हम देखें कि रैशनल को रैशनल के साथ ऐड करो तो भी रैशनल आएगा, सब्सट्रैक्ट करो तो भी रैशनल आएगा, मल्टीप्लाई करो तो भी रैशनल आएगा, डिवाइड करो तो भी रैशनल आएगा। ये तो सीख गए सर। लेकिन क्या हो अगर वो इरेशनल नंबर हो? कोई दिक्कत नहीं है। लेट सपोज √2 इज एन इरेशनल नंबर एंड √3 इज एन इरेशनल नंबर। लेट सपोज करना है या सच में है? तो √2 सच में एक इरेशनल नंबर है, √3 सच में एक इरेशनल नंबर है। अब कैसे है ये जिनको नहीं पता है, कृपया करके वो पीछे वाला वीडियो देखें, कृपया करके, क्योंकि यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, बताइए। अब जिसको ये ना पता हो कि √2 और √3 क्या है, उसे उसका तो भगवान ही भला करे। तो इसको ऐड करेंगे तो मैंने अभी बताया ना कि लाइक टर्म्स आपस में ऐड होंगे। कैसे आप लोग 6 7 8 तक लीनियर इक्वेशन में x प्लस वाई को ऐसे ही छोड़ देते थे ना। लेकिन फिर यहाँ पे अगर एक x ऐड कर दिया मैंने तो बोलते थे 2x प्लस वाई होगा सर। तो क्यों x और y अलग अलग रहता था? क्योंकि अनलाइक टर्म्स हैं। तो उसी हिसाब से √2 और √3 भी एक अनलाइक टर्म्स है, ठीक है। तो अनलाइक टर्म्स ना इरेशनल के केस में कभी ऐड नहीं होंगे। तो इरेशनल प्लस इरेशनल जो आएगा वो भी एक इरेशनल नंबर होगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करोगे? तो √2 का वैल्यू निकालो, √3 का वैल्यू निकालो, ठीक। अब इस दोनों का वैल्यू निकालोगे तो जो आएगा वो भी नॉन टर्मिनेटिंग आएगा और नॉन रिकरिंग आएगा। मतलब कभी ना तो खत्म होगा और ना ही कभी रिपीट करेगा। तो इरेशनल हुआ। ओके, क्या होगा अगर √2 और √3 को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर दें? तो ये भी ऐसे का ऐसे ही रहेगा, ना सब्सट्रैक्ट होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अनलाइक टर्म्स है। तो इट इज़ ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, ठीक। लेकिन क्या हो अगर √2 को हम लोग √3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें? क्या हो? तो मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा कोई नियम नहीं है। ये आगे हम लोग ऑपरेशन है तो धीरे धीरे ऑपरेशन सीखेंगे ना। पहले सर से ऊपर का ऑपरेशन सीख लेते हैं, गले से ऊपर का। सर से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। वैसे जिसका सर नहीं है उसका तो वहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, सही बात है। तो गले से ऊपर का ऑपरेशन, फिर धीरे धीरे करके हम लोग पैर तक जाएंगे। तो √2 इंटू √3 को अगर देखें तो ये होता है ना मेरे प्यारे प्यारे गोल मटोल, पापा के पढ़ी और पापा के पढ़ो,
तो ये अंडर रूट 2 × 3 यानी कि √6 होगा। ये हम लोग फॉर्मूला भी आगे पढ़ेंगे क्यों होता है। तो √6 मल्टीप्लिकेशन के केस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो √6, अब √6 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो मैंने आप लोगों को बताया है ना कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो वो एक इरेशनल नंबर होगा, मतलब ये भी एक इरेशनल नंबर। ओके, क्या हो अगर √2 और √3 को आपस में हम डिवाइड कर दें, आपस में हम डिवाइड करेंगे तो समथिंग लाइक इस तरह का लिखेंगे √2/√3, और इसको भी ऐसे हम लिख सकते हैं 2/3। अब 0 पॉइंट कुछ भी आए 2/3 करके देख लीजिएगा क्या आता है, जो भी है शायद 0.6666 आएगा, शायद क्या वही आएगा। तो √0.66 ये तो एक नॉन टर्मिनेटिंग है ना, √0.666 ऐसे करके जाएगा तो ये तो एक नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, कभी ना तो खत्म होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब खत्म हो जाना, नॉन टर्मिनेटिंग है ना मतलब कभी खत्म नहीं होगा, और रिकरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है तो इरेशनल नंबर हुआ, यानी कि ये भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि इरेशनल को हम इरेशनल के साथ अगर ऐड कर दें तो वो भी एक इरेशनल ही होगा, माइनस करें तो भी होगा, मल्टीप्लाई करें तो भी होगा, डिवाइड करें तो भी होगा। ठीक है, इतना तो हम लोगों ने सीख लिया। सेम रेशनल के केस में था, मतलब दो सेम चीज़ को ऐड करेंगे तो वही चीज़ आएगा, माइनस करेंगे तो भी वही आएगा, मल्टीप्लाई के और डिवाइड के केस में भी वही आएगा। लेकिन क्या हो अगर अलग अलग हो, जैसे रेशनल और इरेशनल आ जाए। तो एक चीज़ बताऊं मैं, ये जो इरेशनल नंबर है ना, ये बहुत गंदा नंबर है, बहुत वाहियात नंबर है। तो कभी भी गंदे के संगत में पढ़िएगा तो हमेशा रिजल्ट जो है वो गंदा ही आएगा सर। देख लीजिए, चारों केस में इरेशनल आ रहा है। कैसे, मैं अभी प्रूफ करके बता देता हूँ। तो देखिए, पहला है ना, रेशनल प्लस इरेशनल इज इरेशनल। अब आप लोग इतने होशियार तो हैं ही कि एक एक एग्जाम्पल जरूर मुझे दे सकते हैं। तो एक 2 जो है वो रेशनल नंबर है। रेशनल का हिंदी क्या होता है पता नहीं, होता होगा कुछ, छोड़िए। 2 और मान लो एक √2 है इरेशनल नंबर। ठीक है, दोनों को ऐड करने बोल रहा है, तो क्या 2 + √2 ऐड होगा? बिल्कुल नहीं होगा सर, क्योंकि दोनों तो अनलाइक टर्म्स हैं। तो 2 + √2 एज इट इज़ रह जाएगा। मैंने बोला ना, एक भी गंदे के संगत में पड़ गए आपका पूरा कैरियर ही गंदा हो गया। तो देखिए, इरेशनल हो गया। ठीक है, इरेशनल हो गया। सेकंड, ये वहाँ से गए, गंदा बन गए। अब इसको देखो, इसको भी पच नहीं रहा था ना, अच्छा तो माइनस में आ गया गंदे के साथ। तो रेशनल माइनस इरेशनल भी इरेशनल होगा। कैसे? तो 2 - √2 अनलाइक टर्म से होंगे नहीं, तो आ गया इरेशनल। अच्छा, कैसे होगा इरेशनल, मैं बताता हूँ। देखो, जैसे 2 है ना, माइनस कर दो √2, √2 छोड़ो, लेट सपोज एक इरेशनल ही मान लो। और √2 का वैल्यू निकालने से अच्छा एक इरेशनल मान लो। लेट सपोज 0 पॉइंट क्या हो गया, 1 मान लो, 0 मान लो, 1 0 0 1, फिर 0 0 0 अप टू इन्फिनिटी, मतलब टर्मिनेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, खत्म नहीं होना चाहिए। अब बताओ 2, अब मान लो अगर यहाँ पे एडिशन रहता, अब माइनस करने में इन्फिनिटी से तो दिक्कत होगा। अगर एडिशन रहता तो क्या लिखते हैं, पॉइंट के इधर 0 है तो 2 पॉइंट, फिर वैसे ही 1 0 1 0 0 1 0 0 फिर 1, ऐसे ऐसे एज इट इज़। तो ये तो एक इरेशनल नंबर है ना, ये तो एक इरेशनल नंबर है या नहीं है? क्यों है? क्योंकि ना तो ये रिपीट कर रहा है यानी नॉन रिकरिंग, ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है यानी नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट का मतलब मैं बार बार बता रहा हूँ, खत्म होना। रिकरिंग का मतलब रिपीट होना। ठीक है, तो ये एक क्या बन गया, इरेशनल बन गया। सेम आप सब्सट्रैक्शन में भी कर सकते हो, बट इसको अब 0 से करना सब्ट्रैक्ट कहाँ, अब 9 0 1 8 क्या आएगा पता नहीं, तो इरेशनल ही आता है बाय द वे। तो आप ये भी सीख गए। तो 2 तो गंदा बन गया, बारी है तीसरे की। मतलब बोल रहे हैं ना कि क्यों ये 2 गंदा बन गया, तो एटलीस्ट ये 2 तो संभल जाता। लेकिन बोला नहीं सर, संभल के करेंगे क्या, गंदा ही बनेंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, गंदा बनेगा तो बनेगा। उसी हिसाब से क्या है ना, देखिए, रेशनल इंटू इरेशनल को बोल रहा है इरेशनल। एक है 2, एक है √2, ये हो गया रेशनल, ये हो गया इरेशनल। तो 2 √2, अब बताइए क्या ये इरेशनल नंबर है या नहीं है? एक भी इरेशनल कहीं देखने को मिल जाए ना आपको, बेहिचक आंख बंद करके उसका आंसर इरेशनल मार के आइएगा, बेहिचक। मतलब ज़्यादा सोचना ही नहीं है। अगर एक भी इरेशनल नंबर आ गया, आंसर इरेशनल ही होगा। ठीक है, देखिए, तो ये 3 तो गए वहाँ से। लास्ट में है डिवाइड, कहाँ पच रहा है इसको, एक ले लो 2 डिवाइडेड बाई √2, यानी 2/√2। हे भगवान, कहाँ से, मैंने बोला ना, एक भी इरेशनल दिखे
टिक मारिए इरेशनल, क्योंकि एक भी गंदा अगर अब मान लो 100 केला रखा हुआ है, उसमें एक केला गंदा है तो सबको धीरे धीरे गंदा कर देगा ना। तो इरेशनल तो वाहियात था ही पहले से, वाहियात, वाह मैंने लिख दिया, हियात आप लोग लिख लीजिएगा, वाहियात। ठीक है, तो इरेशनल ये समझ गए हम लोग कि एक भी अगर अनलाइक टर्म आएगा तो आंसर जो आएगा वो इरेशनल आएगा। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है ना कि लेट ए इज इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन 0, लेट ए इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0, मान लो ए का वैल्यू जो है वो 4 है, मान लो 0 से बड़ा। ठीक, ठीक है, तो बोल रहा है ना कि देन रूट ए इज इक्वल्स टू बी, देन रूट ए इज इक्वल्स टू बी, मतलब क्या कि रूट ए इज इक्वल्स टू बी, तो यानी कि रूट 4 इज इक्वल्स टू बी बोल रहा है। अब आप बताओ रूट 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट 4 इज इक्वल्स टू +-2 हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ पे हम माइनस अभी क्या कंसिडर करें, +2 हो जाएगा, तो यानी रूट 4 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अभी एक एग्जाम्पल बस है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो बोल रहा है ना कि मीन्स b² इज इक्वल्स टू ए, तो a क्या है 4, b क्या आ गया 2, तो देखो तो क्या b² इज इक्वल्स टू आ रहा है 4, क्या b क्या था 2, तो b² यानी 2² तो क्या 2² इज इक्वल्स टू 4 आएगा, आ गया, आएगा। और 4 क्या था, a था, यानी कि एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है कि अगर रूट a इज इक्वल्स टू बी है ना, और हम दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो ये जो स्क्वायर और रूट है ये कट के आ जाएगा a इज इक्वल्स टू b²। तो बस ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, ये सीख गए। नोट क्या बोल रहा है ना कि ये जो साइन होता है, ये जो हम लोग लगाते हैं, ये इसको रेडिकल साइन बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, ये रूट नहीं कहलाता है, रेडिकल साइन होता है। इसका पावर अगर यहाँ पे 2 होता है ना, जो हम लोग लिखते नहीं है, उस टाइम इसको स्क्वायर रूट बोला जाता है। अगर इसको ऐसे लिखेंगे ना 3, तो क्यूब रूट बोला जाएगा। ठीक है, ऐसे करके होता है। तो ये रेडिकल साइन, जैसे ये प्लस का साइन हो गया एडिशन का, ये सब्सट्रैक्शन का, ये मल्टीप्लिकेशन का, ये डिवीजन का, उसी हिसाब से ये रेडिकल साइन है। ठीक है, रेडिकल साइन है। जैसे मैथमेटिकल टर्म में बोलते हैं ना, ये हो गया अल्फा, ये हो गया इन्फिनिटी, वैसे ही ये एक रेडिकल साइन है, इसको इसका नाम है रेडिकल साइन। अब एक क्वेश्चन है जनाब कि लोकेट रूट x ऑन द नंबर लाइन। ठीक, अब कितनों के दिमाग में हो सकता है ना कि सर रूट x को करना है, तो कैसे करिएगा। तो मान लीजिए ना कि x का वैल्यू सर 2 है, मान लीजिए ना कि x का वैल्यू 2 है, तो x का वैल्यू 2, तो रूट x इज इक्वल्स टू रूट 2। तो रूट 2 तो सर आपने सिखा ही चुका है पहले, तो बार बार क्यों सिखाना, हम लोगों को तो आता है इतना। लेकिन ना क्या होता है ना, एक चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपको जो x लेना है वो डेसिमल नंबर लेना है। ठीक है, डेसिमल नंबर कुछ भी ले लो आप, जैसे 7.8 ले लो, 2.9 ले लो, 5.6 ले लो, आप कुछ भी लो बट डेसिमल लो। अब जैसे मान लो 3.7 रहेगा, बोलेगा √3.7, इसको बताओ तो नंबर लाइन पे कहाँ पे होगा, तो कैसे बताइएगा। तो ध्यान, ठीक है ना, यहाँ पे समझ गए कि x जो रहेगा वो एक डेसिमल नंबर रहेगा। अब देखिए कैसे होगा, इसको डिनोट करेंगे। तो मैं जादू से थोड़ी देर के लिए अब गायब होऊंगा, ऑन अ काउंट ऑफ 1, 2 एंड 3 और मैं गायब। ठीक है, देखिए पहले क्या करते हैं ना, एक बहुत अच्छा सा साफ सुथरा एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक बहुत अच्छा साफ सुथरा लाइन ड्रॉ कर लिया हम लोग। ठीक है, कर लिए। अब इस लाइन ड्रॉ पे करना क्या है, देखो जैसे उस तरीके में जैसे √2 √3 करते थे तो बहुत अच्छा तरीका था, वैसे ही अब इसमें भी तरीका है। ठीक है, कुछ एक बहुत अच्छा सा तरीका, उसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लेट सपोज इस पॉइंट को आप लोग कर लीजिए ए, एक लाइन ड्रॉ कर लिए, जितना बड़ा लाइन ड्रॉ करना है कर लिए, लेट सपोज कर लिए एक ए। क्या करना है ना, आप ध्यान दीजिए, इस ए पॉइंट से x यूनिट, जितना आपको स्क्वायर रूट के अंदर नंबर लिख के देगा उतना यूनिट का एक लाइन स्केल से रूलर से मेज़र करके और यहाँ पे एक पॉइंट डाल देना है b। तो ये जो अभी कितना है, अभी तो x है, तो ये हो गया यहाँ पे x। ठीक है, x हो गया। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, b से 1 यूनिट का, सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट का कंसिडर करना है और लिख देना है c। ठीक, कर लेना है। 3 स्टेप सीख गए। अभी एक लाइन ड्रॉ किए ए, फिर ए से जितना मेजरमेंट का पूछेगा उतना तक जाएंगे बी और उसमें 1 यूनिट ऐड करके लिख देंगे सी। इतना तक तो सर क्लियर। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो देखिए। नेक्स्ट स्टेप करना है आपको ए पॉइंट और सी पॉइंट को एक लाइन कंसिडर करके ए और सी का जो मेजरमेंट आएगा वो क्या आएगा मेरे बच्चों, ए से बी। ये पापा के पढ़ियों के लिए थोड़ा हो सकता है थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, तो ए से बी, ठीक है, ए से बी और फिर बी से सी, यानी x और +1, तो a से c x +1। तो इसका जो कुछ भी मिडिल पॉइंट होगा, लेट सपोज यहाँ पे होगा, लेट सपोज, और इसको हम लोग एक मेजरमेंट के लिए डाल देते हैं पॉइंट नंबर
ओ डाल दीजिए, पॉइंट नंबर ओ डाल दीजिए। तो ये मिडिल पॉइंट, किसका मिडिल पॉइंट? ए बी का। बिल्कुल गलत, ए बी का मिडिल पॉइंट नहीं है ये पॉइंट है ए सी का मिडिल पॉइंट। ठीक, कर लिए। अब क्या करेंगे सर? अब कुछ नहीं करेंगे, अब बैठ के कंपास में पेंसिल डालेंगे, कंपास के निडल को रखेंगे इस ए पॉइंट पे, पेंसिल को रखेंगे ओ पॉइंट पे, मेजरमेंट ले लेंगे इतना बड़ा, ठीक है, इतना बड़ा मेजरमेंट, और ए फिर ओ। अब क्या करेंगे? मेजरमेंट लेने के बाद वापस से जो कंपास का निडल है उसको रख देंगे ओ पॉइंट पे, निडल ओ पॉइंट पे रख के पेंसिल को ए पे प्लेस करके आप एक सेमी सर्कल ड्रॉ करोगे जो कट कर जाएगा आपका जाके सी पे, जो कट कर जाएगा आपका जाके सी पे। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप करना है बी से आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, परपेंडिकुलर लाइन जो कट करना चाहिए इस सेमी सर्कल पे, और उस पॉइंट को लेट सपोज आप डी कर लो। ठीक है, एक परपेंडिकुलर होना चाहिए बच्चे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक, अब क्या करना है? अब देखो एक बात बताइए सर, सेमी सर्कल का जो ये ए और ओ है, क्या ये रेडियस है? ओ और सी है, क्या ये रेडियस है? बिल्कुल सर रेडियस है। तो यानी कि अब मुझे बताओ, मैं एक बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर ए से लेके बी तक का वैल्यू x है, ठीक, तो अगर हम क्या करें ना, ए से लेके बी तक के वैल्यू में से ए से लेके ओ तक के वैल्यू को माइनस कर दें, तो जो वैल्यू बचेगा हमारा वो ओ से बी बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा? देखो फिर से देखो, ए से लेके बी तक में से इतना अगर माइनस कर दे तो यही ना बचेगा, यही ना बचेगा, बचेगा। तो अब क्या है ना कि ए और ओ क्या होगा, टोटल क्या है ना, ये टोटल सर्कल का डायामीटर है x+1, टोटल है x+1 डायामीटर, तो रेडियस क्या हो जाता है? डायामीटर बाई 2, यानी x+1/2, यानी ये जो मेजरमेंट है वो है क्या? x+1/2, ये डिवाइडेड बाई 2। अब देखो, अब एक चीज़ बताओ मुझे, क्या ये O से D जो है, क्या ये भी रेडियस है? बिल्कुल सर, बिल्कुल रेडियस है। O सेंटर से और इस सेमी सर्कल पे टच करने वाला हर, सेंटर से सेमी सर्कल पे या सर्कल पे टच करने वाला हर एक लाइन रेडियस कहलाएगा, तो ये भी रेडियस है। अब इस रेडियस का भी मेजरमेंट तो सर x+1/2 ही होगा। हाँ, तो मैंने कब बोला कि नहीं होगा? ठीक है, इतना तक आप लोग सीख गए, बहुत बढ़िया, बहुत होशियार बच्चे हैं आप लोग, बहुत अच्छे, इतना तक सीख गए। OD मिल गया। अब ना OB कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? OB कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बताइए सर, OB कैलकुलेट करने का क्या स्टेप्स है? मैंने अभी बताया ना कि AB में से इस पूरे, ओ माय गॉड ये तो इरेज हो गया, इस पूरे AB में से, ये A था ना, हाँ, AB में से अगर AO माइनस कर दें, यानी AB कितना है? x। देखो आप लोग लिख लेना कॉपी में, यहाँ पे क्योंकि स्पेस नहीं है तो मैं उतना डिटेल नहीं बता सकता ना हर कुछ लिख के, मैं बोल रहा हूँ आप लोग कॉपी पे लिख लो। ये एज और है और ये B है, तो AB का लेंथ तो देख रहे हो ना, यहाँ पे x दिया हुआ है, ठीक है, x, इसमें से AO माइनस करना है। अब बताइए सर AO क्या है? रेडियस, तो x अब रेडियस है तो माइनस क्या कर देंगे? x+1/2, क्योंकि रेडियस है, माइनस कर दिए। ठीक, क्या होगा? x और माइनस x+1/2 करिएगा तो आप लोग बेशक करके देखेंगे कॉपी पे, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा x-1/2। क्या यही आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, x-1/2। तो इसका मतलब क्या देख रहे हैं ना हम लोग कि ये जो है डिस्टेंस, ये O से लेके B तक का ये डिस्टेंस हमारा x-1/2 है। ये आप लोग ध्यान रखिए, x-1/2 है। ठीक है, यहीं पे मैं लिखा रहने देता हूँ, इरेज नहीं करता हूँ, x-1/2। अब बताओ बच्चों, कौन इतना बड़ा बेवकूफ़ है जिसे हम ये भी दे दें, देखो जिसे हम ये भी दे दें, क्या दे दें? O से लेके D तक का डिस्टेंस दे दें, O से लेके B तक का डिस्टेंस दे दें और बोलें कि D से लेके B तक का फाइंड करो। कौन नमूना है जो नहीं कर पाएगा? कौन नमूना है? देखो इस x-1/2 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। x-1/2 किसका मेजरमेंट है? O से B तक का मेजरमेंट है। ठीक, ठीक है। तो देखो, बाय द हेल्प ऑफ चाचा, किसके चाचा? ग्रीक के चाचा। ग्रीक कौन, कहाँ है? पाइथागोरस। ग्रीक के कौन चाचा थे? याद करो प्रीवियस वीडियो में, चाचा पाइथागोरस थे, जिन्होंने क्या बोला था कि इरेशनल नंबर को हम लोग रेशियो ऑफ इंटीजर्स में डिनोट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखो ग्रीक के चाचा बोले, हाइपोटेनस दे दिए हैं ग्रीक के चाचा, बेस दे दिए हैं,
परपेंडिकुलर निकालना है। तो बताइए सर परपेंडिकुलर क्या होगा, अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। क्यों, क्या होता है फॉर्मूला, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो आप कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा ना, पी इज इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इतना भी जिसका मैथ स्ट्रांग नहीं है वो तो जनाब क्या ही बोलना, सीबीएसई छोड़ ही दीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो अब देखिए डी बी निकालना है। तो डी बी कैसे कैलकुलेट होगा, डी बी कैलकुलेट होगा सर, डी बी कैलकुलेट होगा, आपको क्या करना है, अंडर रूट लेना है, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर पहले करना है, उसके बाद उसमें से माइनस कितना करना है, ओ बी कितना है, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब सर आप लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, उससे जो आप लोग सर करोगे ना, तो उससे जो आप लोग सॉल्व करोगे सर, तो मैं आपको इसका ना रिजल्ट बता देता हूँ, आप लोग सॉल्व करना। तो ये जो आएगा d से लेके b तक का डिस्टेंस सर वो आएगा आपका रूट एक्स, यानी ये आ गया सर रूट एक्स। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं होगा, रूट एक्स ही आएगा, अगर नहीं आए तो गलत, अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं एक अलग वीडियो में ही बता दूंगा इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो आएगा रूट एक्स। अब देखिए सर फिर से वही बात मैं बोलूँगा आपको कि ये जो एक्स है, एक सेकेंड, ये तो इरेज ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो सर पॉइंट है डी, सर ये जो पॉइंट है डी, ये तो ठीक, चलिए मान लिया ये आपने सेमी सर्कल पे कट कराया और इसका वैल्यू है एक्स, रूट एक्स। लेकिन प्रीवियस में क्या करते थे ना कि यही रूट 2 ऊपर रहता था, तो हम लोग यहाँ पे कंपास रखते थे, कहाँ पे, याद करिए कहाँ पे, इस पॉइंट पे बी पे करते थे कंपास का निडल, इतना बड़ा मेजरमेंट लेते थे बी से डी का। ठीक है, और डी पे रखते थे पेंसिल, और यहाँ से ना हम लोग एक आर्क ड्रॉ करते थे, और आर्क इस लाइन पे जहाँ कहीं भी कट कर जाए वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, रूट एक्स नंबर लाइन पे हो जाएगा। तो इतना तो पता ही था, इतना स्टेप करने पे हमारा रूट एक्स जो है वो नंबर लाइन पे डिनोट हो गया, यानी कि हमारा स्टेप कंप्लीट। अब इसी में न्यूमेरिकल देगा तो हम एक क्वेश्चन आएगा, बेशक एक क्वेश्चन आएगा तो हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर के लिए मैं भी आ जाता हूँ। जैसे ही जादू हुआ मैं वापस आ गया, देखें जादू का नाम लिया और मैं वापस। तो हमने क्या किया, इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, आगे क्या बोल रहा है ना कि देखो, लेट ए एंड बी बी पॉजिटिव रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होता है, मैंने हर कुछ डिस्कस किया है, कभी भूलिएगा मत। ए और बी को बोला है कि पॉजिटिव रियल नंबर ले लो, पॉजिटिव ले लोगे ना, तो बोल रहा है कि ये जो है रूट ए बाई बी, मतलब कि ऐसे लिखा हुआ है रूट ए बी, इसका जो वैल्यू होगा, अगर अंदर में दो टर्म आपस में मल्टीप्लिकेशन में है तो हम उसे अलग अलग लिख सकते हैं, यानी कि रूट ए और इंटू रूट बी। तो ये आपका एक फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना होगा, इसका कुछ प्रूफ नहीं होता है। प्रूफ क्या, मैं अब क्या करूँगा, अब मैं ए का कुछ वैल्यू मान लूँगा आपके सामने में, मान लो 2, बी का भी मान लूँगा, मान लो 3, तो अब क्या बोलूँगा ना कि रूट ए बी है, यानी कि अंडर रूट 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 यानी कि रूट 6 है, यानी कि रूट 6 है। इसको आप लोग बच्चों लिख सकते हो रूट 2 इंटू रूट 3। तो ये तो मैं बस यही कर सकता हूँ, क्योंकि इसका कुछ प्रूफ नहीं है, ये फार्मूला है। तो अब ये ना करके मैं बस आपको फार्मूला बता देता हूँ, आप लोग उसे याद रखिएगा। ठीक, तो ये तो सीख गए। अब क्या होगा ना कि अगर ऐसे लिखा रहे अंडर रूट में ए और बाई बी, तो इसे भी आप अलग अलग लिख सकते हो, रूट ए और डिवाइडेड बाई रूट बी। ठीक, 2 कंप्लीट। थर्ड क्या बोल रहे हैं ना कि अगर ऐसे लिखा रहे रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी, देखो ऐसे ऐसे रूट ए प्लस रूट बी रहे और ब्रैकेट रहे, और फिर नया ब्रैकेट में क्या रहे, रूट ए माइनस रूट बी रहे। तो इसमें क्या करोगे, देखो यहाँ पे प्लस रहे, यहाँ पे माइनस रहे, और ये नंबर दोनों सेम रहे, ये सेम और ये सेम। तो इसको आप सीधे क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी लिख सकते हो। देखो यही लिखा हुआ है ना, ए माइनस बी। अच्छा बताओ कितनों को पता है कि ये एक फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या होता है नहीं, ये क्या होता है आप ही बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है या नहीं होता है, होता है ना। अब कैसे होता है देखो, तो ए प्लस बी है, ठीक, और ए माइनस बी है ना। तो इसको पहले इससे करोगे मल्टीप्लिकेशन, फिर इसको इससे करोगे, ठीक, फिर क्या करोगे, फिर इसको इससे और इसको इससे, तो करो ए स्क्वायर, फिर ए और बी को करो तो माइनस ए बी, फिर प्लस बी और ए को करोगे तो प्लस बी ए बी, और फिर प्लस माइनस माइनस, तो बी और बी तो बी स्क्वायर।
अब ये माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया तो बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला है। तो उसी में अब देखो स्क्वायर रूट है ना, तो रूट हट जाएगा तो क्या बच जाएगा, एक नॉर्मल टर्म ए बी बच जाएगा। ठीक, ये बच गया। नेक्स्ट क्या है ना, ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी। तो यही चीज़ है, यही चीज़ है ना, यही चीज़ है। देखो ऊपर वाला ही चीज़ है। यहाँ पे रूट नहीं है तो ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। रूट नहीं है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, कैसे हो जाएगा, नॉर्मल है ये। ठीक है, तो क्या हो गया ना, यहाँ पे देखते हैं कि ए और ए, तो ए स्क्वायर हो गया और बी में रूट लगा हुआ है तो रूट बी इंटू रूट बी क्या हो गया, बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी। सब इसी फॉर्मूला पे डिपेंड है, सब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे डिपेंड है। आपको अगर निकालना हो तो आप क्या करोगे, इस ए को एक बार इस ए से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको बी से करो, फिर इस बी को इस बार इस ए से, फिर इस बी को इस बार इससे। क्योंकि यही मल्टीप्लिकेशन का नियम हम लोगों ने पहले क्लासेस में अलजेब्रा में सीख रखा है। नहीं सीख रखा है तो हो सकता है 9th में दिया हो तो मैं अलजेब्रा में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, ये हो गया। अब बोल रहा है ना कि रूट ए प्लस बी और रूट सी प्लस डी है। अब ये रहे तो क्या करेंगे, देखो अभी तक क्या था ना कि ये जो ए था और ये जो था ये नंबर सेम था। देखो दोनों में, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे रूट ए है, यहाँ पे रूट ए है। ठीक, और ये जो नंबर था और ये नंबर ऊपर में सेम है। देखो रूट बी रूट बी रूट बी रूट बी, लेकिन यहाँ पे रूट बी और रूट री है। तो क्या करते थे, अभी अभी मैंने बताया ना कि इसको इस बार एक बार इससे करो मल्टीप्लाई, इसको इस फिर इससे करो, फिर इसको एक बार इस सी से, फिर इसको एक बार डी से। तो देखो ए को क्या किया है, ए को पहले सी से किया तो रूट ए सी, फिर इस ए को डी से किया तो रूट ए डी, फिर इस बी को किससे किया, देखो फिर इस बी को इस सी से किया तो रूट बी सी, फिर इस बी को डी से किया तो रूट बी डी। तो ये फॉर्मूला भी हम लोगों ने देख लिया। फॉर्मूला क्या, नॉर्मल एक ही फॉर्मूले को बार बार अजीब अजीब लिख रहा है, पता नहीं बेवकूफ़ कहीं का। नेक्स्ट क्या है ना, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है रूट 6, रूट 6 नहीं है, रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो अब बताओ किसको पता नहीं है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो इसमें कुछ भी दे दे हमें क्या दिक्कत है, रूट ए और रूट बी दे दिया है तो रूट हटेगा तो ए स्क्वायर आता, अगर ए रहता तो ए स्क्वायर आता। तो रूट है तो रूट हट के सिंपल ए बनेगा, रूट बी है तो रूट हट के सिंपल बी बनेगा और 2 रूट ए बी बनेगा। तो ये तो नॉर्मल फॉर्मूला पे ना बार बार आपको घुमा के वही चीज़ बता रहा है। ठीक, तो ये तो फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इसमें आगे क्या बोल रहा है। अच्छा क्वेश्चन, स्पीड में अब क्वेश्चंस बनाइए। क्या बोल रहा है ना कि चेक वेदर 7 रूट 5 इतना आर इरेशनल नंबर्स और नॉट। तो 7 रूट 5 देख लिए, रूट 5 मल्टीप्लाई में आ गया, इरेशनल बिल्कुल है हाँ। फिर है 7 बाई रूट 5, यहाँ भी रूट 5 इरेशनल नंबर डिवाइड में आ गया, बिल्कुल हाँ। फिर है रूट 2 प्लस 21, देख लिए कि रूट 2 इरेशनल नंबर और प्लस में है तो बिल्कुल हाँ। फिर देख लिए पाई माइनस 2, पाई एक इरेशनल नंबर और सब्सट्रैक्शन में है तो बिल्कुल हाँ। अभी अभी सीखा है ना हम लोगों ने कि अगर इरेशनल एक भी नंबर आ गया, नो मैटर कि वो प्लस में आए, माइनस में आए, मल्टीप्लिकेशन में आए या डिवीज़न में आए, पूरे टर्म को ही वो बना देगा इरेशनल। इसका मतलब कि ये चारों का चारों इरेशनल नंबर्स। कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोल रहा है कि ऐड 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3, इतना को इतना के साथ ऐड करना है। करिए, 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3, ठीक है, इसको ऐड करना है कितना के साथ, इसको ऐड करना है रूट 2 और माइनस 3 रूट 3 के साथ करना है। तो मुझे बताइए कि इसको क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 3 ब्रैकेट से बाहर प्लस रूट 2 और फिर माइनस 3 रूट 3। अब मैंने क्या बोला था कि सेम नंबर को आपस में आप ऐड कर सकते हो, लाइक टर्म को। तो रूट 2 वाला एक ये रहा और एक ये रहा, तो यहाँ पे 2 रूट 2 है, यहाँ पे 1 रूट 2 है, तो क्या हो जाएगा 3 रूट 2, 2 रूट 2 प्लस 1 रूट 2, 3 रूट 2। और फिर ये क्या है 5 रूट 3 और ये 3 रूट 3, तो 5 में से 3 गया तो 2, तो प्लस 2 रूट 3। प्लस क्यों, क्योंकि 5 बड़ा है और 5 के पास प्लस का साइन है तो इसीलिए हम प्लस किए। तो आंसर क्या आ गया हमारा 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मल्टीप्लाई 6 रूट 5 इंटू 2 रूट 5। तो 6 रूट 5 को मल्टीप्लाई करना है 2 रूट 5 के साथ। तो बताइए, मल्टीप्लिकेशन केस में तो ऐसा कुछ नहीं था कि लाइक हो या अनलाइक हो, हर कुछ मल्टीप्लाई, यानी कि 6 इंटू रूट 5 इंटू 2 इंटू रूट 5, समथिंग लाइक दिस, इसी तरह से लिखा हुआ है ना।
तो 6 2 ज़ा 12, ओके। और इंटू √5 और √5, देखो दो एक ही नंबर अगर रूट में लिख के मल्टीप्लिकेशन में रहे ना तो वो नंबर हो जाएगा। देखो कैसे, √2 इंटू √2 है तो हो जाएगा 2, दो बार √2 को मल्टीप्लाई किया तो रूट और रूट कट गया तो आ गया 2। इसी हिसाब से अगर √3 इंटू √3 रहता तो क्या लिखते, अगर यहाँ पे क्या रहता, √3 रहता और फिर यहाँ पे √3 रहता तो क्या लिखते, दो रूट आया और सेम नंबर है तो एक जो अंदर में नंबर बैठा हुआ 3 वो बाहर आ गया बिना रूट के, तो 3 आ गया। ठीक, ये चीज़ वैसे ये सब आप लोगों ने सीखा होगा पहले के क्लासेस में, मैं ये मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो √5 है, √5 है तो 5 बाहर आ जाएगा, रूट हट जाएगा। तो 12 इंटू 5 क्या होता है, 12 इंटू 5 होता है 60, ख़त्म। ठीक, तो ये भी एंड हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है डिवाइड 8√15 बाई 2√3। 8√15 8√15 और डिवाइडेड बाई 2√3। अच्छा, 15 को सर आप क्या लिख सकते हैं बताइए, 15 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 का 8, √15 को क्या हम √5 और √3 के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। देखो कुछ नहीं है, सोचने वाला चीज़ है, सोचोगे जितना ना मैथ्स में उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। 15 में जैसे ही आया तो हमें देखना है कि डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है 3, तो 3 के टर्म में क्या लिख सकते हैं 15 को, तो 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो 3 इंटू 5 लिख दिए, रूट में √5 और √3 और नीचे में 2√3 एज इट इज़। ठीक है, तो अब क्या किए ना, अब तो पता है कि √3 सेम टर्म डिवाइड में कट सकता है ऊपर नीचे, तो √3 चला गया। अब देखो 2 4 ज़ा 8, तो क्या बचेगा आंसर, बचेगा क्या, इधर बचा 4 ऊपर में और बचा √5 और नीचे में क्या हो गया, सब कट गया, तो आंसर बच गया हमारा 4√5। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक कुछ नहीं है, बस सोचना है आप लोगों को, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ तक सोच लिए। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इस एक्सप्रेशन में पहला है 5√7। पहला क्या है प्यारे प्यारे, पापा के परी और पापा के परो। इस पहले तो इस वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो पहले इस वीडियो को पॉज करो, ठीक है, आप लोगों ने पॉज कर लिया। अब देखो 5√7, 2 और √5 बोल रहा है ना, एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे सर यहाँ पे तो देख रहे हैं ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट का मतलब सर मल्टीप्लिकेशन, तो क्या दिक्कत है, 5 को एक बार 2 से मल्टीप्लाई करो, 5 को एक बार √5 से मल्टीप्लाई करो, ये होने के बाद √7 को एक बार 2 से करना, फिर √7 को इससे करना, यही ना सीखे हम लोगों ने। तो करिए, आइए तो करते हैं। 5 इंटू 2 10, ये इसका इसके साथ हो गया। अब इसका इसके साथ करो तो प्लस, तो 5 और √5 क्या हो गया, 5√5, ख़त्म, ये ख़त्म। अब करिए √7 का 2 के साथ तो प्लस 2√7, ठीक है। अब √7 का √5 के साथ तो प्लस √7 इंटू √5 क्या हो जाएगा, √35, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो होता है सर, उसमें तो अनलाइक लाइक का कोई मतलब नहीं है। अब चेक करो √35 है, √7 है, √5 और यहाँ कुछ नहीं है, तो सारे के सारे अनलाइक टर्म्स, यानी कि हमारा यही आंसर हो गया, यानी कि हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है 5, क्या है 5√5, एक सेकेंड, बोल रहा है 5 प्लस √5 और 5 माइनस √5। अब देखो इसमें ऐसे मत करने लगना, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ऐसे नहीं सर। इसमें कैसे करेंगे सर, देखिए ये a b b सेम है। अब देखो a प्लस बी a माइनस बी, क्या बात है, क्या बात है, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है सर, a² माइनस b²। तो सर यहाँ पे आपका a है 5, b है √5, तो a² क्या होगा सर 5 का स्क्वायर और माइनस b² यानी √5 का स्क्वायर। तो सर आप ही बताइए, सर आप ही लोग बताइए कि ये अब माइनस इरेज करने पे 5 का स्क्वायर क्या होता है सर 25 माइनस √5 का सर स्क्वायर, √5 को मैंने बोला ना आप √5 इंटू √5 लिखोगे। ये रूट अगर दो नंबर सेम आ जाए और रूट में मल्टीप्लाई तो रूट और रूट हट जाता है, तो 5 आ गया, यानी 25 माइनस 5। अब 25 में से 5 गया तो सबको पता है 0 0 20, ठीक है, तो ये 20 हो गया, तो ये भी काम ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर क्या होता है सर, देखो यहाँ पे क्या है ना, a मान लो है √3 और b मान लो है √7, तो क्या होता है a² यानी √3 का स्क्वायर प्लस b² यानी √7 का स्क्वायर,
और फिर है +2 और a क्या है √3 और b है √7 यानी कि √2ab। यही होता है ना a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab। तो a² + b² + 2ab। तो √3 का स्क्वायर क्या 3 प्लस √7 का स्क्वायर क्या 7 प्लस 2 और √3 और √7 का मल्टीप्लिकेशन क्या 21। तो 2√21। अब इतना अगर समझ गए तो अब बताइए कि क्या ये 7 और +3 जुड़ेगा आपस में। तो 7 + 3 क्या हो गया 10 और ये प्लस ऐसे कैसे ही रह जाएगा तो +2 और √21। तो यही आंसर हो गया हमारा ना, यही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है √11 - √7 इंटू √11 + √7। देखो वापस से वही फॉर्मूला a b और a - b a + b। तो इजीली हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा a मान लो अगर √11 है और b √7 है तो क्या होता है a² - b² होता है ना। a क्या हो गया √11 का स्क्वायर और b क्या हो गया -√7 का स्क्वायर। तो 11 - 7 का स्क्वायर तो 11 का स्क्वायर सॉरी √11 का स्क्वायर 11 माइनस √7 का स्क्वायर 7। तो 11 में से 7 गया तो 4 आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया पूरा। एक सेकेंड, हाँ ये क्वेश्चन था तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब आ गए हम लोग एक न्यू टॉपिक पे जिसका नाम है रेशनलाइजेशन। अब देखिए अब इस टॉपिक में हम लोग आ गए एक न्यू टॉपिक पे जिसका नेम है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन रेशनल नंबर से मिलता जुलता नाम। कहने का मतलब इस वीडियो में मतलब इस टॉपिक में आपको करना क्या है वो पहले पढ़ो, एक बार पढ़िए आप लोग। सिंपली रिमूव रेडिकल साइन। तो रेडिकल साइन ये होता है मतलब इसको रिमूव करना है फ्रॉम डिनोमिनेटर। कहने का मतलब ये हुआ न्यूमरेटर और ये हुआ डिनोमिनेटर। तो जहाँ कहीं भी डिनोमिनेटर में ये साइन देख लो इसको रिमूव करना है। बट नंबर कम्स मस्ट बी इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन। मतलब नंबर जो आएगा वो सबसे छोटा फॉर्म होना चाहिए, मतलब उसके बाद अब वो ना कटे। करना क्या है ना कि डिनोमिनेटर से इस रेडिकल साइन को रिमूव करना है। कैसे करना है मैं इसका तरीका बताता हूँ। ठीक है, इसका मैं तरीका बताता हूँ। तो इस साइन को हटा दिए हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया रेशनलाइजेशन। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। बोल रहा है ना कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2 1/√2। देखिए √2 के साथ ना तो कुछ ऐड है ना तो कुछ सब्ट्रैक्ट है। अगर ये एक सिंपल एक मात्र अगर एक ये दिया रहे इरेशनल नंबर तो उसी नंबर से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म दिया रहे सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म दिया रहे इरेशनल नंबर तो इसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी √2 था तो √2 से न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई। तो यानी कि देखो अब √2 × 1 क्या होगा, ऊपर में देखो तो √2 × 1 √2 तो लिख दो √2। नीचे में फिर आ गया सर √2 × √2। मैंने अभी बताया ना कि सेम नंबर रहे रूट के अंदर लिखा रहे। ठीक है, तो क्या होता है ना कि रूट कट जाता है और वो नंबर लिखा जाता है तो डिवाइडेड बाई 2 तो √2/2 क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखो √2/2 कटेगा नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो √2/2 हमारा क्या हो गया सर आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या किया हम लोगों ने, सिर्फ देखा कि √2 यहाँ पे मात्र एक इरेशनल नंबर है, इसके साथ ना तो कुछ ऐड है ना तो कुछ सब्ट्रैक्ट है। तो एज इट सिर्फ हम क्या किए √2 था कुछ नहीं किया, डायरेक्ट हम इसी चीज़ को ऊपर और नीचे लिख के ऐसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ऊपर मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसी को वापस फिर इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। घबराना नहीं है, देखो जिसको समझ में नहीं आएगा ना उसके लिए ये भारी नहीं है, ये टॉपिक ही आपके लिए नया है। ये 9th क्लास में दिया ही गया है, बहुत न्यू टॉपिक, इसीलिए हो सकता है देरी लगे। कोई नहीं, क्वेश्चन ही इतना हम लोग कर लेंगे कि सीख जाएंगे। तो पहले में सीख गए कि अगर कुछ नहीं रहे एडिशन सब्सट्रैक्शन नीचे तो उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में क्या है ना, अगर देखो यहाँ पे 2 + √3 यहाँ पे तो आ गया सर, यहाँ पे तो सर आ गया, क्या आ गया 2 + √3 आ गया सर, आ गया ना 2 + √3। इस सिचुएशन में क्या करना है, देखिए इस सिचुएशन में क्या करना है मैं बताता हूँ। देखिए 1 + 2√3 है ना, कुछ नहीं करना। देखो अगर सिंपल √3 रहता, मान लो 1/√3 रहता तो सिंपल क्या करते, √3 को ही ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते।
तो √3 इंटू 1 क्या हो गया √3, और नीचे में √3 क्या बन जाएगा 3। तो ये आंसर आ जाता ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है इस सिचुएशन में, यहाँ पे है 1/2 प्लस √3। तो इस सिचुएशन में मेरा एक लास्ट ट्रिक याद रखिए। देखिए पहला नंबर के लिए वो ट्रिक था, और अगर कभी कुछ यहाँ पे ऐड और माइनस दिया है तो कुछ नहीं करना है भैया आप लोगों को करना है मल्टीप्लाई का साइन देना है, ऐसे एक लाइन देना है। और 2 प्लस √3 है ना, 2 प्लस √3, तो 2 और √3 लिख लीजिए यहाँ पे, यहाँ भी 2 √3 लिख लीजिए। कुछ मत करिए, यहाँ पे अगर प्लस दिया रहे ना प्लस, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए, यहाँ पे माइनस कर देंगे। अगर यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस, और अगर यहाँ पे प्लस माइनस रहता तो क्या करते हैं, अगर यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे प्लस करते हैं। ठीक है, समझ गए? तो बनाइए अब इस क्वेश्चन को, उसके बाद तो बस सॉल्व करना रहेगा। तो 1/2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3। क्यों? क्योंकि प्लस था तो माइनस साइन चेंज कर देंगे, बस आपको साइन चेंज करना है। अब करिए सॉल्व। ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 माइनस √3 का एज इट इज रहेगा डिवाइडेड बाय। अब देखिए आप लोग इतने होशियार तो हो ही गए हैं कि ये 2 और 2 यानी a सेम b भी सेम, और a प्लस b a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a क्या है यहाँ पे 2, तो a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया। आप लोग करिए, धीरे धीरे करिए। फिर 3 है √3 तो माइनस का साइन है यहाँ पे माइनस, तो माइनस दिए माइनस। फिर √3 है तो √3 इंटू √3 क्या √9। जनाब ये गलत है। अभी आप लोगों ने सीखा है कि √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बस रूट कटता है, नंबर एज इट इज लिखाएगा। तो 4 माइनस 3 तो क्या हो गया, देखो अब यहाँ पे आप लोग, अब इसको इरेज करिए आप लोग। ठीक है, इसको आप लोग इरेज करिए। तो अब क्या है ना 2 माइनस √3, तो 2 माइनस √3 और डिवाइडेड बाई 4 में से 3 गया तो 1, तो 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, डिनोमिनेटर में तो 1 ऐसे ही रहता है। तो 2 माइनस √3 हमारा इस नंबर का मतलब 1/2 प्लस √3 को अगर रेशनलाइज करेंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा ना। बहुत बढ़िया, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे क्या बोल रहा है 5/√3 माइनस √5। अब मैं गायब हो जाता हूँ, अब इस पर मैं ना ब्लैंक में अच्छे से समझा देता हूँ। 5 डिवाइडेड बाई √3 माइनस √5 है, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई √3 और माइनस √5 है। तो अब आप ही लोग बताओ क्या सीखे हो आप लोग यही सीखे हो ना कि मल्टीप्लाई का साइन देना है, और बस ये यहाँ पे देख लिए ना कि दो चीज़ ऐड, यहाँ पे क्या हो रहा है सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो करना क्या है, बस इसका साइन चेंज कर देना और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो √3 √5 साइन चेंज करेंगे तो माइनस का प्लस। ठीक है, तो फिर यहाँ पे √3 प्लस √5 आ गया। अब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करोगे, न्यूमरेटर को सर मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 इंटू √3 प्लस √5, पहले इसको अगर सॉल्व ऐसे लिखेंगे, फिर डिवाइड का साइन। अब ये तो वापस से देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, एक चीज़ मेरा हमेशा याद रखिएगा आप लोग, डिनोमिनेटर हमेशा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म बन जाएगा हमेशा। देखो √5 माइनस प्लस, तो यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो गया √3 का होल स्क्वायर और माइनस √5 का होल स्क्वायर, यही हुआ ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सर, हो गया। तो इसको अब इरेज करिए, तो अब क्या होगा देखिए, यहाँ पे तो 5 इंटू √3 क्या होगा 5 इंटू √3 5 होगा ना, फिर प्लस तो फिर प्लस, फिर 5 इंटू √5 क्या होगा 5 होगा ना, फिर डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर क्या होता है सर √3 का स्क्वायर 3 होता है, पता है इतना बार किए हैं। फिर माइनस, तो माइनस √5 का स्क्वायर क्या होता है सर 5 होता है, इतना बार किए हैं कि याद ही हो गया है। तो ये हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करिए, देखिए बस सॉल्व करना है, मैथ्स है, सॉल्व करते चले आना है, प्रोसीड करते चले जाना है। तो 5 √3 और 5 √5 तो अनलाइक टर्म्स हैं, ऐड होंगे नहीं, तो इसको एज इट इज़ रहने दिए, ये कर दिए डिवाइड। 3 में से 5 गया तो -2। अब ये माइनस तो यहाँ पे रहता नहीं है तो इसको ऊपर भेज दीजिए, तो माइनस को ऊपर भेजिएगा सर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसको इरेज करिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 5 √3 प्लस 5 √5 और डिवाइडेड बाय 2 होगा ना सर होगा या नहीं होगा बताइए, होगा। क्यों माइनस वहाँ पे हम भेज दिए, बस कुछ नहीं किया, माइनस को हम ऊपर भेज दिए, क्या दिक्कत था। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, शायद ब्रश का साइज़ ना बड़ा हो गया इसीलिए इतना बड़ा आ गया। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/7 प्लस 3√2। 1/7 प्लस 3√2 क्या बोल रहा है? 1/7, एक सेकेंड 1/7 प्लस 3√2 स्पीड में करिए तो क्या करिएगा? मल्टीप्लाई करिएगा, ऊपर नीचे सेम नंबर से करना है, बस साइन चेंज कर देना है। तो 7 प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 3√2 हो गया ना सर? बिल्कुल हो गया। करिए, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड है, सॉरी 1 से मल्टीप्लाई है तो 7 माइनस 3√2। नीचे में मैंने बताया ना, बार बार याद रखिए, a² माइनस b² का फॉर्म आएगा। तो 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 49, 7², फिर माइनस b², 3 प्लस √2, 3 माइनस √2, तो 3√2 और फिर इंटू 3√2 क्या करेंगे? 3 3 ज़ा 9 और √2 2, √2 और √2 में रूट हट के फिर 2 आ जाएगा, तो यानी कि 9 इंटू 2, तो 9 2 ज़ा 18, तो यहाँ पे आ गया 18। ठीक है, ये तो बस नॉर्मल सा चीज़ था हमारे समझने के लिए, ठीक है ना? तो आइए इसे इरेज कर देते हैं, इसे इरेज कर दिए हम लोगों ने। ओके, अब देखिए, तो 49 में से 18, तो 7 माइनस 3√2, 7 माइनस 3√2 डिवाइडेड बाय 49 में से 18 गया तो कितना हो जाएगा? 31 होगा ना? 31, तो बस हो तो गया, ख़त्म, कहानी ख़त्म। यही तो हमारा आंसर है, यही तो हमारा आंसर है जनाब, यही तो हमारा आंसर है, ठीक है ना? यही हमारा आंसर हो गया। अब क्या होगा आंसर? आप ही बताओ, यही तो आंसर होगा। अब इसे हम तोड़ ही नहीं सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, तो आंसर खत्म। अब क्या है देखें आगे, अब क्या आगे? जय भगवान। अब क्या आगे? द एंड। अब मैं भी आ जाता हूँ वापस, आपका आ गया द एंड, भोंदूराम चाचा आ गए। चलो भगवान को जय बोलो सब आदमी, भोंदूराम चाचा की जय हो, भोंदूराम चाचा आ गए, क्लास खत्म होगा। कितने देर से हम लोगों ने ये लेक्चर देखा है, नहीं सही में काफ़ी बड़ा ये लेक्चर था, क्योंकि इसमें रेशनलाइजेशन, देखिए एक बार रिकॉल करिए हम लोगों ने क्या सीखा। सबसे पहले हम लोगों ने देखा ऑपरेशंस के बारे में, ठीक, वो सीखने के बाद हम लोगों ने देखा रूट एक्स को कैसे नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, रूट एक्स में एक्स क्या होना चाहिए? हमेशा डेसिमल नंबर। ये सीखने के बाद हम लोगों ने देख लिया कि कौन सा रेशनल नंबर है या नहीं है वो। फिर हम लोगों ने देखा रेशनलाइजेशन सीखा। रेशनलाइजेशन में क्या सीखा कि अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही नंबर था तो उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक, उसी से करते हैं। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड, जैसे 7 प्लस √2 आ गया था, कुछ अगर ऐड या सब्सट्रैक्ट आ गया, तो उस केस में जो मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं वो यही नंबर रहता है, बस इस नंबर का साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस रहता है तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं, ठीक है, 7 माइनस √2 आ जाता था, यही होता था। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलाज सीखा। इस रेशनलाइजेशन में क्या सीखा कि डिनोमिनेटर जो रहता था, डिनोमिनेटर वो हमेशा a² माइनस b² का फॉर्म बनता था, तो ये सीख लिया। कुछ फार्मूलाज हम लोगों ने सीख लिया। तो अब फाइनली इस वीडियो को द एंड करते हैं। भोंदूराम चाचा की जय हो। ये आएंगे अपना 32 ही दिखाएंगे, हालांकि 7-8 दांत ही हैं भोंदूराम चाचा के पास, बूढ़े हो गए हैं बहुत। तो इस वीडियो को हम लोग ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।